पुंछ में भारत पाक लाइन ऑफ कंट्रोल के करमाड़ा सेक्टर में गुज़श्ता रात मशकूक हरकत महसूस होने पर फौज ने फौरन कार्रवाई की। इस सेक्टर में फायरिंग रात भर जारी रही। फौज की जानिब से इस इलाके में तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। एसओजी और पुंछ पुलिस भी इस ऑपरेशन में शामिल है। सर्च ऑपरेशन के दौरान फौज ने जंगल से 2 मशकूक थैले बरामद किए, जहां रात को मुश्तबा अफराद नजर आए थे। फौज की जानिब से इलाके की नाकाबंदी करके मुसलसल तलाशी ली जा रही है। इलाके के लोगों का कहना है कि अचानक गोलाबारी से वो खौफजदा हो गए थे। रात को ये देखा जी कि रात 7:45 बजे से 8 बजे के करीब फायरिंग शुरू हो गई, बहुत बड़ी। और फायरिंग बहुत बड़ी शुरू थी। हमारी फौज ने बहुत अच्छा काम किया, फायर करते रहे रात पूरी, लेकिन हम भी लोग डरते शरते रहे, लेकिन हम भी परेशान थे। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया। फायरिंग बहुत चली है, लेकिन उसके बारे में अभी सर्चिंग चल रही है। अभी कुछ तो पता नहीं लगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, लेकिन रात के मामले में लोग बड़े डरे हुए थे। पहले फायरिंग होती थी ऐसे, तो आज अचानक शुरू हो गई। 8 बजे ही शुरू हो गई थी। फिर फायरिंग तो बहुत हुई है, लेकिन अभी तो पता नहीं लग पाया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन फौज ने हिम्मत तो बहुत मारी है। हमारी फौज बहुत स्ट्रांग फौज है। जवाब तो देगी कि अगर कोई अंदर आएगा देश के अंदर तो फिर तो इन्होंने जवाब तो देना ही है। इन्होंने बहुत डट के जवाब दिया रात को। ऐसा हुआ ऐसा फिर अभी मालूम नहीं है कि कुछ तलाशी चल रही है। तलाशी में क्या मिले क्या है पता नहीं, कोई मारा गया नहीं मारा गया, लेकिन अभी कुछ भी नहीं मिला है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय फिर पहुंची है पुंछ के एलओसी करमाड़ा पे। आपको बता दें कि करमाड़ा में रात को जो है अपना सेना की तरफ से कुछ संदिग्ध हरकत देखी दी थी, और जिसके बाद सेना की तरफ से गोलीबारी की गई थी। रात भर जारी गोलाबारी के बाद अब जो है यहाँ पर तलाशी अभियान चलाया गया है, और इस तलाशी अभियान में जो सेना को 2 संदिग्ध बैग मिले हैं जो घटनास्थल से और जंगल से। अभी जो है तलाशी अभियान लगातार जारी है, और अभी कुछ और मिलने की संभावना है। जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़ 18 ने यह बताया था कि रात को दहशतगर्दों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसको लेकर ये ऑपरेशन चलाया गया था। और ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 बैग मिलने के बाद भी जो है सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई आतंकी का शव मिले। अभी तक किसी आतंकी का शव तो नहीं मिला है, लेकिन जो है लगता है कि इस कुछ ना कुछ यहाँ और भी मिलने की संभावना है। मुनीश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, करमाड़ा, पुंछ। सड़क के एक निर्दोष हादसे में जम्मू से श्रीनगर आ रही एक जायलो गाड़ी जवाहर टनल के करीब जगमोड़ पर ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में एक खातून की मौत वाक़ हुई, जबकि दीगर 7 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी में सवार सभी अफराद सयाह थे और उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जा रहा है। महलूका की शनाख्त शीबा इराकी साकिना लखनऊ के तौर पर हुई है। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और सीआरपीएफ, वेरीनाग यूथ फोरम से वाबस्ता रजाकारों और म्यूनसिपल कमेटी सदर मोहम्मद इकबाल ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया, और बड़ी मशक्क़तों के बाद सभी जख्मी अफराद को काजीगुंड के इमरजेंसी और वेरीनाग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से इब्तिदाई इलाज के बाद सभी जख्मियों को जीएमसी अनंतनाग मुंतकिल किया गया। जख्मियों ने बरवक्त इमदाद के लिए मकामी लोगों और सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। उधर पुलिस ने इस ज़िम्न में मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और हादसे की असल वजूहात के बारे में पता लगाया जा रहा है। मिनट पे हुआ और हमने इसकी खबर जैसे ही खबर मिली हम अपनी टीम के साथ में यहाँ आ गए। मैं बटालियन का सूबेदार मेजर हूँ, 24 बटालियन सीआरपीएफ। मैं पूरी टीम के साथ आया, हमारे सीनियर अफसर आए और इस रेस्क्यू को अंजाम दिया। सर कितने लोग इसमें 8 लोग सवार थे, जिसमें से 2 बच्चे थे, 2 लेडीज थी, बाकी सभी ड्राइवर और 2 जो है जेंट्स थे। कुल टोटल 8 थे। सबको हमने यहाँ से रेस्क्यू स्ट्रेचर के द्वारा जो है हॉस्पिटल पहुँचाया, इमरजेंसी में काजीकुंड। सर कोई क्रिटिकल है इसमें? हाँ, ये महिला क्रिटिकल कंडीशन में थी, लेकिन हो सकता भगवान उनका स्वास्थ्य ठीक है। सर कितने गहरी में ये खाई में गए? ये कम से कम 250 से 300 मीटर, 250 से 300 मीटर। सर कितना मुश्किल होगा आपकी टीम को वहाँ रेस्क्यू करने में? मुश्किल तो था, लेकिन जो हमारी ट्रेनिंग थी, हमारी जो वो थी, उसके हिसाब से जो है हम उसको अंजाम दिया और सही तरीके से इनका सामान भी यहाँ पहुँचाया, जो कि पुलिस को हैंडओवर कर दिया गया, और इनको जो है हॉस्पिटल में अपनी एम्बुलेंस के साथ में पहुँचाया। सर ये कहाँ की गाड़ी थी? कौन सी? ये यूपी की गाड़ी है। यूपी की गाड़ी जी। जम्मू कश्मीर में 2022 में 115 इनकाउंटर हुए, जिनमें 180 से ज्यादा दहशतगर्द मारे गए, जबकि मकामी दहशतगर्दों की भर्ती जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 6 सालों में सबसे कम रही। फायरिंग के ज्यादातर वाक़यात 2022 के पहले 6 महीनों में रिपोर्ट हुए। साल 2022 में 115 इनकाउंटर में मुख्तलिफ तंजीमों के 180 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों में 130 के करीब मकामी दहशतगर्द और आला कमांडर्स समेत 50 गैर मकामी दहशतगर्द शामिल हैं। हलाक होने वाले ज्यादातर दहशतगर्दों का ताल्लुक लश्कर तैयबा से था।
आदाद शुमार से पता चलता है कि जिला कुपवाड़ा में 9 इनकाउंटर की इतला मिली, जिसमें 16 दहशतगर्द मारे गए, जिनमें 12 लश्कर तैयबा और 4 जैश के साथ थे। आतिशज़दगी वारदात में दौरान शब मेहमान मोहल्ला डांगरपुरा अनंतनाग में 1 दर्जन से ज्यादा तामीराती ढांचों को नुकसान पहुंचा, जबकि कुछ दुकानें मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। इस दौरान कई रिहायशी घर भी आग की लपेट में आ गए। आग की इस वारदात में करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। तफसीलात के मुताबिक एक तामीराती ढांचे से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने फौरी तौर पर गुंजान आबादी वाले इलाके में कायम नजदीकी रिहायशी मकानात व दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बाद मकामी लोगों के ताउन से फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया और इस तरह से सैकड़ों तामीरात को आग से बचा लिया गया। इस हादसे में फायर ब्रिगेड अमले का एक अहलकार भी जख्मी हो गया। उधर इंतजामिया ने इब्तदाई रिलीफ के तहत रिहायशी मुतासरीन को 25,000 रुपए फीकस देने का ऐलान किया है। पीडीपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर महबूब बेग और नायब डीडीसी चेयरमैन एडवोकेट शेख जावेद ने आग की वारदात पर दुख का इजहार करते हुए मुतासरीन की फौरी बाज़ाबातकारी का सरकार से मुतालबा किया। मकान और तकरीबन 18 दुकानें यहाँ पे खाकिसर हुई है। बहुत ही होलनाक आग का वाक़ा था यहाँ पे और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, करोड़ों का नुकसान हुआ है यहाँ पे। और हमारी ये गुजारिश है गवर्नर इंतज़ामिया से कि यहाँ इनके लिए जो रिलीफ का जो है इनका पैकेज, कुछ इनके लिए कुछ रिहेबिलिटेशन का कुछ इनमें इंतज़ाम किया जाए, ताकि ये भी अपना दरगुजर ये अपना जो गुजारा है वो अपने चला सके।